ओकवुड मनोर के खंडहरों में रहने के बाद मैंने सोचा था कि मैं सच का पता लगा लूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं खुद को खो रहा हूँ। फुसफुसाहट शुरू हुई, पहले धीमी फिर तेज। वे आ रहे हैं तुम्हारे लिए। अंधेरा गहरा होता जा रहा है और फुसफुसाहट तेज हो रहे हैं। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने अपने आप को संभाला। मैंने सोचा अगर मैं उन जर्नल्स को पढ़ूं तो शायद मुझे कुछ पता चल सके। मैं उस सीक्रेट रूम में गया और जर्नल्स को पढ़ने लगा। मैल्कम ओकवुड की कहानी थी ये। एक आदमी जो अंधेरे की शक्ति के पीछे पागल हो गया था। उसने सोचा था कि वो इसे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ये तो उसे ही कंट्रोल करने लगा। मैंने पढ़ा और मुझे एहसास हुआ कि मैं भी उसी रास्ते पर चल रहा हूँ। अंधेरा मुझे भी खींच रहा है और मैं उसके सामने हार रहा हूँ। फुसफुसाहट तेज हो रही है और मैं अपने आप को खो रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे मेरे चारों ओर हैं। उनकी आंखें काली और मुस्कान विकृत। तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे, वे फुसफुसाते हैं। मैंने अपने आप को संभाला और एक आखिरी कोशिश की। मैंने जर्नल्स को आग लगा दी और अंधेरा गहरा हो गया। मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे। फिर मैंने उस पुराने आईने को देखा। एक छोटी लड़की, काले कोयले जैसी आंखें, मुझे देख रही थी। उसने मुझे अपने पास बुलाया और मैं उसके पीछे चल दिया। अंधेरा गहरा हुआ और फुसफुसाहट तेज हो गई। मैं भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जम गए थे। लड़की की आंखें मुझे घूर रही थीं और उसका हंसना मेरे दिल को डरा रहा था। जब मैंने होश में आया तो मैं टूटे हुए आईने के सामने खड़ा था। बच्चे मेरे पीछे थे, उनकी आंखें काली और मुस्कान विकृत। स्वागत है, उन्होंने एक साथ फुसफुसाया। मैं अब उनमें से एक हूं, अंधेरे में फंसा हुआ। लेकिन एक चिंगारी है, एक उम्मीद की किरण। शायद मैं अभी भी लड़ सकता हूं। फुसफुसाहट बंद हो गई और सब कुछ शांत हो गया। मैं अकेला खड़ा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। क्या मैं बच गया हूं या फिर ये सिर्फ एक और खेल है? अंधेरे की फुसफुसाहट अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है।